करता हूं और मेरे साथ जी है और साथ में माननीय विधायक श्री नंदलाल जी हैं। अभी सेब के कारोबार को लेकर वैसे तो स्थिति पहले से स्पष्ट कर दिया गया है, परंतु इस बीच में सेब का जो है सीज़न शुरू भी हो गया था काफ़ी पहले से। करीब जो नोटिफिकेशन 6 अप्रैल 2023 को इस संबंध में किया गया, उसी के अनुसरण में व्यापारी अपना कारोबार कर रहे थे। यानी कि सेब मार्केट में बाय वेट ही बिकेगा। परंतु पिछले 2 दिनों से एक बैठक भी हमने भी की थी। उसके बाद व्यापारियों ने उससे पहले या उसके बाद में इन्होंने बाय वेट सेब बेचने से मना कर दिया और साथ में बिना कोई कारण बताए हड़ताल पे चले गए। एक तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो हड़ताल इन्होंने किया वो गैर कानूनन भी था और जनहित में भी नहीं था, किसानों के हित में भी नहीं था, क्योंकि प्रदेश इस समय भारी आपदा की से जूझ रही है। ऐसे हालात में व्यापारियों ने जब सड़क संपर्क बंद है और किसान बड़ी मुसीबत से अपना फल मंडियों में ला रहे हैं, उस पे भी अगर वो हड़ताल करके उनको मुसीबत में डाल रहे हैं तो ये निंदनीय है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि सरकार ने ये फैसला लिया है कि मंडियों में या जो भी हमारे यार्ड्स हैं, जो हमारा नोटिफिकेशन हुआ है 6 अप्रैल 2023, उसी नोटिफिकेशन में जो प्रावधान किए गए हैं उन प्रावधानों के तहत ही यानी कि सेब बाय वेट ही बिकेगा। और अगर कोई भी व्यापारी इस कानून का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, यहाँ तक कि उसके लाइसेंस कैंसिल करके उनको मंडियों से बाहर किया जाएगा। और मैं किसान हमारे जो भाई हैं उनसे भी निवेदन करना चाहूँगा आप प्रेस के माध्यम से कि हमने आपकी लंबी मांग थी कि फल बाय वेट हिमाचल में बिकना चाहिए। उसके लिए सरकार ने कानून का सहारा लिया, नोटिफिकेशन भी कर लिया और साथ में फल मंडी में अच्छे उपज हमारा बिना किसी नुकसान के, डैमेज के पहुँचे। उसके लिए जो यूनिवर्सल कार्टन की आप डिमांड कर रहे थे, यूनिवर्सल कार्टन दरअसल यूनिवर्सल ग्रेडिंग है। उसका ग्रेडिंग का स्टैंडर्ड है, अगर उसके हिसाब से करते हैं तो एक कार्टन में मैक्सिमम वेट कार्टन के साथ 24 किलो ही आता है। तो हमने वैसे एक तरीके से यूनिवर्सल कार्टन का जो कंसेप्ट था उसको भी लागू किया हुआ है, परंतु पिछले साल और किस्म के कार्टन्स भी थे और किस्म की मार्केट में बाय वेट नहीं बिक रहा था। तो इसलिए इस बार हमने फ्लेक्सिबिलिटी रखा और आप चाहे किसी भी किस्म के पैकेजिंग में लाएं, और हमने ये कहा है कि स्टैंडर्ड हमारा ग्रेडिंग है जिससे 24 किलो के आसपास आता है, वो आपके अपने फ़ायदे के लिए है, बागवानों के फ़ायदे के लिए है, ताकि हमारा सेब है, दूसरे फल हैं, वो बिना किसी चोट के मार्केट में पहुंचे और मार्केट में भी एक क्वालिटी और एक ग्रेडिंग का स्टैंडर्ड हो। इसलिए ये आपके फ़ायदे में रखा गया है। तो मेरा सभी व्यापारी वर्ग से भी निवेदन करूंगा कि आपके साथ लगातार हमने बैठकें की और हर बैठक में आपके सुझावों को भी लिया गया। आप सब ने भी इस बात से सहमति जताई कि बाय वेट सेब को बेचा जाएगा। आपने ये भी कहा है पीछे 3 रोज़ पहले बैठक हुई कि हमें जगह की कमी पड़ेगी मार्केट में अगर तोल के हिसाब से सेब लेंगे। उसका भी हमने समाधान निकाला है। पराला मंडी में नई मंडी कोई 20 करोड़ की लागत से बनी हुई है, वो पूरा का पूरा नई मंडी है आपको स्पेस के लिए देंगे। सोलन में नई मंडी बनी है, उसके साथ 10 बीघे अतिरिक्त ज़मीन है, वो भी आपको सेब रखने के लिए स्टैकिंग करना है उसके लिए दिया जाएगा। इसी तरह से आपका परमाणु मंडी है, वहाँ भी करीब 20 करोड़ से ज़्यादा की लागत से हमने नए मंडी का निर्माण किया है, वो भी आपको स्पेस के लिए हम दे सकते हैं। परंतु इन सब बात के बावजूद भी अगर आप कानून को
जो है कानून का उल्लंघन करेंगे तो हमें सरकार को भी विवश होकर आपके साथ सख्ती से पेश आना पड़ेगा। दूसरी बात, मैं किसान भाइयों के लिए खुशखबरी ये देना चाहता हूँ कि एसपीएमसी इस बार जो है पराला मंडी में, आपका जो है परमाणु मंडी में, सोलन में, और बाद में हम जो है नारकंडा में जहाँ शिलारू के पास नई मंडी बन रही है उसमें भी जो है ये सेब का कारोबार करेंगे और बागवानों से सेब को जो खरीदेंगे। मैं साथ में ये भी कहना चाहता हूँ कि अब सेब की मंडियों को हम ओपन करने जा रहे हैं। बाहर से जो आड़ती हिमाचल में आकर इन मंडियों में अपना कारोबार करना चाहते हैं उनको भी जो है हम जो है लाइसेंस प्रदान करेंगे ताकि किसानों को उचित मूल्य जो है अपने उत्पाद का मिल सके। इसकी पूरी कोशिश की जाएगी। अब मैं रोहित जी से निवेदन करूंगा कि वे अपने विचार रखें। जी, सबसे पहले मैं जगत सिंह नेगी जी को बधाई देता हूं। एक ऐतिहासिक कार्य नेगी जी के द्वारा हुआ है और किसान और बागवानों की जो वर्षों से मांग रही, ऐसा नहीं कि ये प्रथम बार हमारी सरकार के दौरान हुआ। पहले भी मैडम स्टोक्स, जिनका एक बहुत बड़ा योगदान इस परिवार का, विशेषकर अगर हम सेब उद्योग की बात करें, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने भी वर्ष 2013 में पहल की थी यूनिवर्सल कार्टन की कि वेट के माध्यम से आपका सेब का विपणन हो। और उससे पहले भी जब भाजपा की सरकार थी उस दौरान भी, जब धूमल साहब मुख्यमंत्री, बरागटा जी आपके हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर थे, उस दौरान भी शोध प्रयास किया गया था, लेकिन वो प्रयास फलीभूत नहीं हुए। लेकिन नेगी जी एक मजबूत इच्छा शक्ति के साथ जो वर्षों से किसान और बागवानों के साथ शोषण होता आया है उसको रोकने के लिए मैं समझता हूँ ऐतिहासिक फैसला लिया गया। और ऐसा नहीं कि ये एक ही दिन में फैसला लिया गया। जैसे ही जनवरी के महीने में इन्होंने कार्यभार संभाला, निरंतर उसके बाद एक मीटिंग, जितने भी इसमें स्टेक होल्डर्स थे, चाहे उसमें आड़तियों की बात हो, बागवानों की बात हो, जितने भी आपके 24 से अधिक संगठन के साथ मैं समझता हूँ सैकड़ों मीटिंगें नेगी जी ने की। और उसके बाद इस निर्णय पे आए थे कि जहां हमने वेट के माध्यम से अपने उत्पाद को मार्केट में ले जाना है, साथ ही साथ एक सीलिंग, हमने एक सीमा 24 किलो की रखी थी, क्योंकि इसका अंत कोई नहीं। आप देख रहे होंगे अगर हम आड़तियों के कहने पे जाएंगे तो 36 किलो की पेटियां आपकी मार्केट में जा रही थी। उस पे विराम लगाने के लिए नेगी जी ने, हमारे नेगी जी जो हमारे हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर है, बधाई के पात्र है, ये मैं आपसे बात करना चाहूंगा। नंदलाल जी एक मिनट। नंदलाल जी हमारे वरिष्ठ विधायक है डिस्ट्रिक्ट शिमला के, भी अपनी बात रखेंगे। ये वेट जो सेब बिकना चाहिए ये एक फैसला हुआ है और ये भी ठीक कहा रोहित जी ने। जो हमारे जो आड़ती लोग हैं, जो कुछ लोग इस वक्त कुछ बात कह रहे हैं, तो वो भी किसान है बेसिकली, उनको भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि किसानों के हित में, बागवानों के हित में अगर बाई वेट लेने का जो सरकार का जो फैसला है, इस पर उनको भी सोचना चाहिए ताकि हमारे किसानों को, बागवानों को इससे फ़ायदा मिल सके। थैंक यू। देखिए जी, सीएम साहब ने जो कल कहा था कि भाई, कल क्या परसों कहा था कि भाई आड़तियों के साथ जो बैठक हुई उसमें कि भाई दोनों तरीके से बागवान जिस तरीके से करना चाहे, तो ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रहा है। आपको लगता है कि इससे बागवान भी और आड़ती जो है ना वो दुविधा में? नहीं, वही अभी आपके सामने मैंने क्लेरिफाई किया है। सेब बिकेगा रेगुलेशन के हिसाब से, और रेगुलेशन के लिए 6 अप्रैल को जो नोटिफिकेशन हुआ है वही नोटिफिकेशन अभी भी लागू है। उसी के जो अनुसरण ही जो है सेब का कारोबार हिमाचल में होगा। नेगी जी, मैं इसमें बीच में पूछना चाह रहा हूँ आपसे, बागवान अगर पेटी के हिसाब से सेब बेचना चाहे तो आप उसको बेचने नहीं देंगे क्या? कोई इस तरह से है कि वो चाह रहे कि हमने जब नोटिफिकेशन किया है कि बाय वेट सेब बिकेगा तो बाय नोटिफिकेशन के हिसाब से बिकेगा। लेकिन पेटी के हिसाब से सर बिकना शुरू हो गया है और आड़ती में पेटी के हिसाब से इसको सर रेगुलेट कैसे करेंगे, स्ट्रिक्टली इंपोज कैसे करेंगे, दैट इज इम्पोर्टेंट। अभी आज की तारीख में हम दोबारा से आड़ती भाइयों से निवेदन करने जा रहे हैं। लीगली उनको जो है चिट्ठी भी लिखेंगे हम, और थोड़ा सा 1 आध दिन का समय भी देंगे। अगर उसके बावजूद भी ये कानून के विरुद्ध जाएंगे तो कानून के अंदर जितने भी प्रावधान है उन सबको जो है हम इस्तेमाल करेंगे। नेगी जी स्पेस वाला लॉजिक दे रहे हैं कि स्पेस नहीं है, जबकि पहले जब गोलियां लगती थी पेटी के हिसाब से तब भी 3 या 4 पेटियां से अंदर भी जाती थी। क्या ये लॉजिक सही है इनका? अब जो आरती बाई आखिर में इतने दिन सेब का कारोबार करके आखिर में कोई नया नुस्खा निकाल के ला रहे हैं तो उससे तो आप भी परिचित है।
और जैसे मैंने कहा कि इनको स्पेस की भी कमी नहीं होने देंगे। अगर ये समझते हैं तो जो मार्केट है उससे डबल मार्केट हमने अभी जो है कंस्ट्रक्ट कर लिया है, स्पेस बन गया है। मैं वो स्पेस सरकार उनको देने के लिए तैयार है। आपको क्या लगता है, क्या मकसद है ये बार बार इस तरह की बात है? मुझे ये लगता है क्योंकि बाय वेट बहुत अच्छा सेब बिक रहा है, और जो पहले की व्यवस्था से आप अगर अभी 20 दिन का एनालाइज करेंगे तो ये जो है किसानों के हित में है, और जो आड़ती बाई शायद उसमें मुनाफा कम आ रहा होगा, तो इसलिए ये जो है पुरानी व्यवस्था पर जाना चाहते हैं। लेकिन सर से सेब पहले जो आपका 6 लेयर या 7 लेयर सेब जा रहा था, उसमें वो थोड़ा सा 100-200 रुपए ज्यादा बढ़ा देते हैं। अब वो क्या करेंगे कि वो रेट को डाउन कर देंगे, क्योंकि 5 लेयर से ऊपर नहीं आप सेब ले जा सकते। अभी क्वेश्चन लेयर का नहीं है, क्वेश्चन बाय वेट है। बाय वेट आपका बिक रहा है अभी। जो अगर आप 20 दिनों के अंदर मार्केट देखेंगे तो आपके जो है सेब जो है बाय केजी बिका है, या नाशपाती है, या जो भी फल है, तो वो जो है वेट का हिसाब लगाया, तो उसमें अच्छा जो है अभी तक मार्केट रहा है। क्या अगले साल से सरकार यूनिवर्सल कार्टन पर विचार कर रही है? सर जब सीजन बल्क में आएगा तो उस स्थिति में जो है किलो के हिसाब से क्या संभव हो पाएगा कि उसको आप लेंगे? दूसरा ये कि सर वेट मेजर के लिए अभी ऐसे कई जगह देखने में आया है कि तोलने की मशीनें या अभी व्यवस्था पूरी तरह नहीं हुई है सर। तोलने की मशीनों के लिए जो भी वहाँ पर जो आड़ती है उसको भी कंपलसरी है मशीन रखना, और हमारा जो मार्केट यार्ड है APMCs भी अपने जो है मशीन वहाँ रखेंगे, तो उसमें कोई तोलने की दिक्कत नहीं है। और जो प्रैक्टिस है उसमें सारा का सारा जो लॉट आता है उसको नहीं तोला जाता है। वो जो है एक सैंपल में तरीका निकालना चाहे तो मैं भी बता सकता हूँ। अगर आपका एक लॉट आ गया लार्ज के अगर आप 2 पेटी का वजन करके उसका एवरेज निकाल के बाकी 20 है तो उसको 20 से गुना कर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगले साल से यूनिवर्सल कार्टन को लेकर सरकार कोई विचार कर रही है? अब बार वो यूनिवर्सल कार्टन और यूनिवर्सल ग्रेडिंग में जो है कंफ्यूजन हो रहा है। एक्चुअल में जो यूनिवर्सल ग्रेडिंग जो हमारा है, स्टैंडर्ड ग्रेडिंग करेंगे तो वो यूनिवर्सल कार्टन ही का रूप लेता है, और जो यूनिवर्सल कार्टन में भी अगर सेब डालेंगे तो उसको भी तो वेट करना पड़ेगा आपको, बाय वेट ही होगा। जो भी किस्म का कार्टन होगा, जो भी किस्म का ग्रेडिंग हमने जो बनाया है, ये उस किस्म का ग्रेडिंग है जिसमें फल आपके पेटी में उसको जो है चोट नहीं पहुंचेगा, मतलब या डैमेज नहीं होगा। तो अभी भी जो है हमने जो किया है 24 किलो, ये यूनिवर्सल कार्टन का स्टैंडर्ड है, और ये भी बाय वेट, क्योंकि उसमें भी 10% का वेरिएशन रहेगा, उसमें कार्टन का वेट भी रहता है। तो वो जब आप तोलेंगे तो आपको तो यूनिवर्सल वाले को भी तो तोलना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको सेब का लगातार ये जो बेच रहे हैं उसमें कहीं भी ना तो फार्मर्स को कोई प्रॉब्लम हुआ है, ना ही हमारे आड़ती भाइयों को हुआ है। अब ये बीच मतलब सीजन में मॉनिटरी उससे तुलना करेंगे तो वो तो संतुष्टि कभी नहीं होगी। ये एक किस्म से बागवानों को एक किस्म से एक राहत है जो है इसमें। आपने कहा कि जो बाहर के आड़ती हैं उनको भी अलाउ किया जाएगा, तो ये इस सीजन से लागू हो जाएगा या? मैं आज ही आपके माध्यम से उनसे निवेदन कर रहा हूँ, क्योंकि वो तो जो नियम है 1000 रुपये पहले उसमें होगा। सबसे बड़ा जो नहीं है जुर्माना, सबसे बड़ा हमने एफिडेविट्स लिए हुए हैं। अगर बाय वेट नहीं बेचेंगे तो हम इनका लाइसेंस कैंसिल करेंगे। सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा जुर्माना ये है। 21 लोगों को एज पर रिपोर्ट आपने नोटिस सर्व की है, क्या उसका कंप्लेंट्स आया है सर? क्या नोटिस उनको सर्व हो गया है, और नोटिस का भी एक टाइम होता है पीरियड, उस पीरियड में वो जवाब देंगे, नहीं देंगे तब भी कार्रवाई होगी। जवाब मिलने के बाद उनकी हियरिंग होगी, और उसके बाद फिर उनके ऊपर जो भी कानूनी कार्रवाई। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ सर इनके ऊपर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंडर कोई कार्रवाई हो सकती है? हाँ, ये आपने एक मुझे अच्छा सुझाव दिया है, इसके ऊपर भी विचार करेंगे। ये भी बागवान है ना। संजय से आरती कई बार बागवानों का पैसा रोक देते हैं, पैसा नहीं देते हैं, फिर वो लास्ट में पुलिस के चक्कर कटते हैं, उसके लिए कुछ कोई प्रावधान किया? तो उसमें तो ऑलरेडी SIT का गठन किया हुआ है, और अभी बहुत सारे केस पेंडिंग है। बहुत सारे हमारे वैसे मार्केट में किसान जो है हमेशा जो है एक रिसीविंग एंड पर है, क्योंकि मार्केट में जो पैसा भी इनको मिलता है, आड़ती भाई जो है उसी दिन पेमेंट तो करते नहीं है, 15 दिन के अंदर भी नहीं करते हैं, कईयों को तो जो है साल बाद भी नहीं करते हैं। ये लोग अपनी सुविधा तो देखते हैं, परंतु बागवानों की सुविधा का ख्याल नहीं रखते हैं। बागवान हमेशा जो है आड़तियों का मतलब सहयोग करते आए,
मेरा दोबारा आपके माध्यम से आरती भाइयों को ये निवेदन करना है कि ऐसे मुसीबत के समय में आप ज़्यादा और मुसीबत पैदा ना करें। सर ये पक्ष हो गया सर, ये पक्ष हो गया सेब बिकने का और मार्केट का, लेकिन सेब मार्केट तक कैसे पहुंचेगा? क्योंकि सड़कों की हालत ऊपरी शिमला, पूरा ऊपरी शिमला की हालत देखें, 90% सड़कें बंद है। ठाकुर साहब आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, आपने 2005 में, 2002 में, 2000 में और जो है 1997 में किन्नौर की त्रासदी का जिनको याद होगा, हमने जो है उस समय किन्नौर के जो है 97 में सतलुज में जो है एक वहाँ पर जो है नाले ने जो है सतलुज को अवरुद्ध करके 3 किलोमीटर का जो है वहाँ पर झील बन गया और सड़कें सारी चली गई। हमने वाया कुंजम, वाया रोहतांग जो है दिल्ली तक से पहुँचाया, कांग्रेस की सरकार थी। 2005 में पारचू नदी में बाढ़ आने से पूरे किन्नौर के जो है नेशनल हाईवे क्षतिग्रस्त हुए, सारे पुल चले गए। उस समय भी हमने जो है वाया कुंजम जो है सेब जो है दिल्ली के मार्केट में पहुंचाया। तो यहाँ पर जो आज जो क्षतिग्रस्त हमारे रास्ते हैं उस पे जो है युद्ध स्तर पे काम होगा, काम किया भी जा रहा है और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो कई जगह पे अगर सड़कें नहीं है तो स्पैन लगाएंगे, कई जगह पे ट्रांसशिपमेंट करेंगे। और सेब को इतना है कि हिमाचल के अंदर सेब को सड़ने नहीं दिया जाएगा। सर आप प्रेजेंटली देखा जाए तो कितनी सड़कें बंद है एज पर डेटा सर? आज कितनी सड़कें बंद है? आज की तारीख में अभी आप देख रहे हैं, कल रात भी बहुत बारिश हुई है। पहले कोई 1300 से ज़्यादा सड़कों का जो है अवरुद्ध था और उसमें राष्ट्रीय उच्च मार्ग भी थे। अब उनको जो है हमने जो है बहाल करते करते हम 700 तक पहुंच गए थे, 600 के 650 भी आ गए थे। आज की तारीख में फिर जो है सड़कें अवरुद्ध हुई है। तो रोज़ जो है मौसम अभी जो है कुछ दिन और ऐसे ही रहने वाला है, तो ये जो सड़कों का जो है बंद होना और खुलना जारी है। पर ये हम बागवानों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम उनका जो भी उपज है उसको मार्केट पहुंचाने में कोई कसर नहीं रखेंगे। सर एचपीएमसी कैसे एचपीएमसी भी जो मार्केट में प्रथा है उसी प्रथा के हिसाब से बोली लगाएंगे, बाय वेट लगाएंगे, केजी के हिसाब से लगाएंगे। सर रुमाल के नीचे तो नहीं लगेगी? रुमाल हमारे पास है ही नहीं, तो रुमाल वाले तो आज हल्ला पा रहे हैं। रोड को लेकर थोड़ा क्लैरिफाई करें, रामपुर रोड पे कितने रोड अभी खुले और कितने बंद? ये आपने सही कहा कि सर्वाधिक अगर प्रभावित कोई क्षेत्र हुआ है वो सड़कों का क्षेत्र हुआ है, चाहे उसमें नेशनल हाईवेज की बात करें, एनडीआरआरस की बात करें, मेजर वैली रोड्स की बात करें। और मैं समझता हूँ सर्वाधिक पूरे प्रदेश में अगर इस दृष्टिकोण से कोई क्षेत्र या कोई ज़िला आपका इसमें मैं समझता हूँ प्रभावित हुआ है, वो ज़िला शिमला है। चाहे हम रामपुर की बात करें, साथ लगते क्षेत्र किन्नौर की बात करें, और हमारी भी जो ऊपरी शिमला की लाइफलाइन थी ठेव कड़ा पत्थर हाट